तो दोस्तों येस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,355 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो 8,918 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,348 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,616 करोड़ जनरेट की थी। पिछले साल 7,719 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,595 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,260 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,277 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,371 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस फ्लैट है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, जो कि आपके सामने आ ही चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 2,300 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो 2,350 करोड़ आपको निकलता है, जबकि कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी शो गया है 2,371 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कहेंगे इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 8,041 करोड़, पिछले साल 8,032 करोड़, जबकि अभी देखें तो 7,990 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी का टोटल इनकम साल दर साल बढ़ा है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस जो है वो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 318 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 211 करोड़, जबकि अभी देखें तो 284 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल कंपनी का प्रोविजन बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 738 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 502 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 801 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। 60% का जंप है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट होता है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी का प्रॉफिट को लेकर भी, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि लगभग 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकलता है 680 करोड़, जबकि कंपनी ने शो किया 801 करोड़ का प्रॉफिट। तो एस्टीमेट से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। लगातार आप कह सकते हैं 3-4 क्वार्टर से येस बैंक के नंबर अच्छे ही आते हैं, लेकिन फिर भी शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलता है। एनपीए की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का एनपीए ग्रॉस एनपीए 1.7, अभी देखें तो 1.6 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.6 था। नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.5, अभी देखें तो 0.3 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.3 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिला। 0.3%, मतलब बहुत ही कम ऐसे बैंक है जिसके 0.3% देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू इन लाइन है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है और एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।